ये तनातनी की स्थिति सहयोगियों के बीच ही बनी हुई है। आखिर क्यों ये माहौल गर्मा रहा है? सीधे पटना का रुख करते हैं। सहयोगी रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, सहयोगियों के बीच खटपट और पहले से सरकार के खिलाफ तल्खी दिखाते रहे हैं सुधाकर सिंह हैं और अब उनके निशाने पर उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं। देखिए, जब से ये सरकार बनी है तब से सुधाकर सिंह जब से मंत्रालय उन्होंने कृषि विभाग का संभाला, उसके बाद से उनके तेवर ऐसे ही तल्ख रहे। सरकार में रहते हुए, मंत्री रहते हुए भी उन्होंने नीतियों पर सवाल उठाया, नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाया, किसानों के हित में नहीं होने का सरकार पर आरोप लगाया, कृषि रोड मैप बदलने का वो आरोप लगाते रहे। तो जो परिस्थितियां बनी जिस तरीके से सरकार में रहने के कारण, अंततः सुधाकर सिंह को रिजिग्नेशन देना पड़ा। दबाव में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जगदानंद सिंह, जो सुधाकर सिंह के पिता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उन्होंने आके इस बात की अनाउंसमेंट उन्होंने की कि नहीं, सुधाकर सिंह जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, वो अपनी शहादत दे रहे हैं और किसानों के लिए शहादत दे रहे हैं। यानी उनके कहने का तात्पर्य यह था कि सुधाकर सिंह जो कुछ कर रहे थे, मंत्री रहते वो सही कर रहे थे और अगर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा तो सरकार के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा। मगर सुधाकर सिंह उसके बाद रुके नहीं। आप देखिए, उसके बाद जिससे लगातार सुधाकर सिंह के जो तेवर है वो ऐसे ही तल्ख दिख रहे हैं। वो खुद को पीछे हटने को खुद को तैयार नहीं है। वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं और जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो नागवार गुजर रहा है जदयू को। और यही कारण है कि जब उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया तो ये बात उपेंद्र कुशवाहा को बुरी लगी। उन्होंने ट्वीट करके इसका जवाब दिया। अब सुधाकर सिंह जब सफाई दे रहे हैं तो देखिए, उस सफाई में भी उनके तेवर वैसे ही हैं, वो बदले नहीं हैं। वो अभी भी निशाने पर नीतीश कुमार को रख रहे हैं, बिहार सरकार को रख रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत भी दे रहे हैं और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन रजनीश, रिश्तों में इतनी खटास क्यों आ गई कि गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से सरकार जब गठबंधन की बनती है तो अमूमन ये देखने को मिला है कि जब भी, चाहे वो एनडीए हो, यूपीए हो, महागठबंधन की सरकार बनी हो, कुछ नेता, कुछ लीडर्स, कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को अपने तरीके से रखने के लिए जाने जाते रहे हैं और वो हर दल में ऐसे लोग रहे हैं। अब सुधाकर सिंह के जो तेवर रहे हैं, शुरू से इसी तरीके के तेवर उनके रहे हैं, बिल्कुल तर्क तेवर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह जो हैं वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो पार्टी में काफ़ी बड़ा कद रखते हैं, लालू प्रसाद यादव के बाद दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। और उनके पुत्र का ये बगावती तेवर ये परेशान करता है कि आखिर ऐसे में गठबंधन कैसे चल पाएगा। जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये गठबंधन की सेहत के लिए अच्छा नहीं है और वाकई अच्छा नहीं है, क्योंकि आप नीतीश कुमार पर सीधा हमला कर रहे हो। पहले भी हमने देखा है कि इतिहास में कि जब भी नीतीश कुमार पर सीधा हमला होता है, नीतीश कुमार को ये बातें बुरी लगती है। अब सुधाकर सिंह को कैसे संभालेंगे तेजस्वी यादव, आरजेडी कैसे संभालेगी, कैसे विवाद खत्म होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जो है आमने सामने की लड़ाई है। जी बिल्कुल, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी तो कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। वो भी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं और उनको लेकर इस तरह से अगर सहयोगी दल का कोई नेता बयानबाजी करता है तो उपेंद्र कुशवाहा ने कार्रवाई की मांग की है। क्या गुंजाइश दिख रही है? देखिए, कार्रवाई कितनी हो पाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। एक बार तो कार्रवाई दबाव में की गई कि उनका इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन अब आगे क्या? अब पार्टी से आप निलंबित या उनको निकाल नहीं सकते हैं। जगदानंद सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। काफ़ी मान मनोबल के बाद 1.5 महीने तक अज्ञातवास में रहे जगदानंद सिंह, फिर उन्हें ज़बरदस्ती पार्टी में लाया गया। प्रदेश अध्यक्ष की फिर से कुर्सी सौंपी गई। तेजस्वी अपने साथ गाड़ी में बैठा कर उन्हें पार्टी ऑफिस लाए थे, तो उनके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सुधाकर सिंह पर कहाँ तक पार्टी कार्रवाई कर पाएगी, तेजस्वी का क्या रुख होगा, ये तो तेजस्वी को निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सुधाकर सिंह को लेकर अब परेशानी जदयू के लिए बढ़ रही है और यही कारण है कि बिल्कुल। और बीजेपी इसे कैसे देख रही है? क्या ये सत्ताधारी दलों के बीच का मनमुटाव सरकार की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है? सहयोगी दल अगर एकमत नहीं हो तो सरकार का कामकाज प्रभावित होगा। बीजेपी कैसे देख रही है? अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। अखिलेश जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद। अखिलेश जी, ये दो दलों के सहयोगी नेताओं के बीच जो सोशल मीडिया पर राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है, आप भी देख रहे होंगे, किस तरह से देखते हैं इसे? नहीं, देखिए, असल है क्या कि ये गठबंधन ही बेमेल था। वो असल में नीतीश कुमार जी हमारे साथ चुनाव लड़ करके सरकार बनाए थे, लेकिन वो खुद जाकर के अपने स्वार्थ में राष्ट्रीय जनता दल से समझौता कर लिए। लेकिन उसके नेता और कार्यकर्ता अभी भी जमीनी स्तर पर उनके साथ नहीं है और इसी का प्रकटीकरण कहीं न कहीं हो रहा है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल
स्वाभाविक गठबंधन के साथ नहीं चलने के कारण निश्चित रूप से बिहार का नुकसान हो रहा है और परिणाम अंततः यह होना है कि जनता जो है पिस करके रह जा रही है और इसलिए इसी का यह परिणाम है। सुधाकर सिंह ने कहा है तो मैं समझता हूं कि वो कोई बहुत मतलब कि गलत बात तो उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने जो कहा है कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई ही है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि निश्चित रूप से यह गठबंधन जमीनी स्तर पर नहीं होने का परिणाम ही है कि आज आपस में बयानबाजी भी हो रही है और नीचे जमीनी जो कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के हैं कहीं इनके साथ समझौता जमीनी स्तर पर नहीं है और संघर्ष अभी भी जारी है। जो लोग लड़ करके जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल से लड़ करके और आज तक अपने वजूद को कायम रखे और वो उनको कहा जा रहा है कि उनके साथ बैठिए, बैठना संभव नहीं है। और इसलिए नीतीश कुमार जी जो अपने स्वार्थ में और खुद को जो उनके अंदर महत्वाकांक्षा जग गई, अब बिहार का काम उनसे हो नहीं रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर ये करने चले गए और उसी का परिणाम है कि ये सब हो रहा है और निश्चित रूप से इसका खामियाजा बिहार की जनता को भोगना पड़ रहा है और पड़ेगा। लेकिन अखिलेश जी, इस तरह की बातें तो पहले भी हुआ करती थी। आप भी बतौर सहयोगी सत्ता में रहे हैं और सहयोगी दल के नेताओं के बीच इस तरह के तल्खी लगातार दिखती ही रही है, लेकिन वो मिला जुला कर चलने वाली बात होती है। तो आपको नहीं लगता है कि कोई संभावना इस खेमे में दिख रही है जिस तरह से आप कह रहे हैं? नहीं, कोई संभावना नहीं है और मैं तो ये कह रहा हूं कि इस संघर्ष का परिणाम यह होगा कि जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाएगा। और जहां तक आपने कहा कि हमारे साथ थे, तब हम उनके साथ थे, लेकिन जैसे शराबबंदी था, अपराध था, इन मुद्दों पर हम उनको बार बार आगाह करते थे। ये बताते थे कि ये शराबबंदी विफल है, अभी अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, उन्हीं के हाथ में ये गृह मंत्रालय था, तो उनको बार बार आगाह करते थे जो उनको खराब लगता था। लेकिन वहां तो स्वार्थ की लड़ाई हो गई है, यहाँ कोई स्वार्थ की लड़ाई नहीं थी। हम तो सीटें ज्यादा लाने के बावजूद उनको हम मुख्यमंत्री बनाए हुए थे और उनसे अपेक्षा रखते थे कि बिहार की जनता का कल्याण हो, यहाँ पर शराबबंदी ठीक से लागू हो, अपराध पर नियंत्रण हो, ये हम चाहते थे और इसलिए बार बार उनको आगाह करते थे। लेकिन वहां क्या है कि वहां पर नेताओं का आपसी महत्वाकांक्षा की टकराहट हो रही है और नीतीश कुमार जी जिस तरह से अपने ही दल के नेताओं को बार बार सलटने का कोशिश करते थे, अब वो चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को सलट दे इसी दौरान। और राष्ट्रीय जनता दल के अंदर स्थिति यह है कि वो लोग समझ रहे हैं कि इनका इस्तेमाल करके तेजस्वी यादव को कितना जल्दी मुख्यमंत्री बना ले और इसलिए वो एक दूसरे के वजूद को समाप्त करने पर लगे हैं और इसी का परिणाम है कि यह संघर्ष हो रहा है। जी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने मांग की है कि आरजेडी कार्रवाई करे, बतौर सहयोगी मर्यादा क्या होगी? तो वो मांग कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव के अलावा किसी नेता का कोई वजूद नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के अलावा किसी नेता का कोई वजूद नहीं है। नीतीश कुमार जी जब चाहेंगे, उनके मांग करने से क्या होता है, नीतीश कुमार जी चाहेंगे तो कार्रवाई होगी, नहीं चाहेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। और देख लीजिए, एक बात समझ लीजिए, ये समर्थन नहीं है, समर्पण है। वहां तो जाकर के ये अपना हथियार डाल दिए अपने स्वार्थ के लिए और परिणाम सबके सामने है। और इस परिणाम के कारण आप समझ सकते हैं कि बिहार के अंदर क्या परिस्थितियां इस बीच में बनी है। हर आदमी आज परेशान है और हर तरह से आज बिहार नुकसान झेल रहा है। बिल्कुल अखिलेश जी, थोड़ा सा और समय आपका चाहेंगे। हमारे साथ लव कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं। लव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पे। लव जी, ये क्या चल रहा है सहयोगियों के बीच, इतनी कटुता आखिर क्यों कि गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ रहे हैं? नहीं दीपक जी, किसी का व्यक्तिगत बयान है वो भी अलग बात है, लेकिन उसके बाद भी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और पार्टी आरजेडी को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे बयानों से पार्टी बड़ी असर जरूर होती है और निश्चित तौर पर अगर उनमें किसी पार्टी की आत्मा प्रवेश कर गई है तो उनको समय पर रास्ता दिखा देना चाहिए, जल्दी से जल्दी इस तरह का रास्ता दिखा देना चाहिए। आरजेडी से किसी का भी बयान है, अनिल सहनी जी का बयान हो या सुधाकर जी का बयान हो, ये निंदनीय है। पार्टी के गठबंधन के हिसाब से गठबंधन की बहुत अच्छी सरकार चल रही है, तो इस तरह का बयान आना गठबंधन धर्म का वाला बयान है और इस तरह के बयान को जेडीयू घोर निंदा करती है। राजनीति में शब्दों की मर्यादा तो हमेशा होनी चाहिए और शब्दों की मर्यादा हमारे नेता से सीखना चाहिए सभी लोगों को। हम लोगों ने कभी शब्दों की मर्यादा को नहीं तोड़ा है और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है उसकी जितनी
जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बिल्कुल, अभी एक हैं, फिर दो स्वर होंगे, ये बढ़ते जाएंगे और फिर अगर इसी तरह से कार्रवाई नहीं होती है, आपसी सहयोगात्मक स्थिति नहीं बनती है दोनों दलों के बीच, तो खटपट तो बढ़ती ही जाएगी लव जी, और ये बिहार के सरकार के सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। अखिलेश जी ये अंदेशा जता रहे हैं कि भाई नेचुरल गठबंधन नहीं है, ये होकर ही रहेगा, क्या कहेंगे? नहीं, गठबंधन तो बहुत अच्छे से चलेगी। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि अनिल सहनी जी और सुधाकर जी के बयान से हमारी पार्टी के भावनाओं को आहत हुई है, क्योंकि मैं समता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से इस पार्टी में काम कर रहा हूँ। आज 20 सालों से मैं 95 से इस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। सबकी भावना नीतीश कुमार जी के साथ जुड़ी हुई है। पूरे बिहार के नेता है नीतीश कुमार। बिहार के 13 करोड़ लोगों के भावनाओं को आहत करने वाला ये बयान है, और इस तरह का बयान उनको याद होना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने जिस परिस्थिति से बिहार को निकाला है, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के काम की पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई है। और उस आदमी के खिलाफ इस तरह का बयान देना गठबंधन को धर्म का पालन तो नहीं है, और गठबंधन धर्म से किसी एमएलए के द्वारा इस तरह का बयान देना ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, और इस पर पार्टी